दोस्तों, ये कहानी दहेज पर है। शहनाइयों की गूंज थी, चारों तरफ खुशियां बिखरी थी। एक छोटे से लेकिन संस्कारी परिवार की बेटी रिया आज ब्याह कर कर सिंगानिया निवास आई थी। रिया जितनी दिखने में सुंदर थी, उसका मन उससे भी ज्यादा पवित्र था। वह अपने दिल में हजारों सपने संजोए आई थी कि वह इस नए घर को अपने प्यार से स्वर्ग बनाएगी। रिया के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी दांव पर लगाकर रिया की शादी रोहन से की थी। लेकिन शादी की अगली ही सुबह जब रिया रसोई में पहली रसोई की रस्म के लिए हलवा बना रही थी, तब उसकी सास माया देवी ने बर्तनों को जोर से पटकते हुए कड़वाहट से कहा कि हलवा तो बड़ा मीठा बना रही हो बहू, लेकिन जो गाड़ी और 5 लाख कैश तुम्हारे पिता ने तिलक में देने का वादा किया था, उसमें मिठास कम रह गई। तुम्हारे बाप ने आधी रकम ही भेजी है। रिया ने अपनी आंखों में आंसू छुपाकर हिम्मत जुटाते हुए कहा कि मम्मी जी, पापा ने कहा है कि बाकी के पैसे वो अगले महीने में दे देंगे। लेकिन माया देवी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कह दिया कि जब तक वो पैसे और गाड़ी इस घर के सामने खड़ी नहीं होती, तब तक इस घर में तुम्हारी जगह एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है। दिन बीतते गए, लेकिन रिया की जिंदगी का हर दिन एक अग्नि परीक्षा बन गया। रोहन, जिससे रिया को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वह भी अपनी माँ के बहकावे में आकर रिया से सीधे मुंह बात नहीं करता था और बात बात पर उसे ताने देता था। एक शाम जब तेज बारिश हो रही थी, रिया के बुजुर्ग और बीमार पिता का फोन आया तो रिया ने अपनी सुबकियों को छुपाते हुए कहा कि हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ, आप अपनी सेहत का ध्यान रखना। लेकिन तभी माया देवी ने रिया के हाथ से फोन छीन लिया और चिल्लाकर बोली कि सुनिए समधी जी, अपनी बेटी का झूठ सुनना बंद कीजिए। अगर अगले हफ्ते तक बाकी के पैसे नहीं आए तो अपनी बेटी को वापस ले जाना। रिया ने रोहन के पैर पकड़े कि प्लीज मेरे पापा को परेशान मत करो, मैं इस घर का सारा काम करूंगी, बस उन्हें तकलीफ मत दो। लेकिन रोहन ने अपना पैर झटक दिया। रिया के पिता ने अपनी बेटी का घर बचाने के लिए अपनी जमीन का आखिरी टुकड़ा भी बेच दिया और वो पैसे लेकर खुद दामाद के घर आ रहे थे। लेकिन तभी दरवाजे पर गांव का एक पड़ोसी आया और उसने रोते हुए कहा कि रिया, तुम्हारे बाबूजी स्टेशन पर ट्रेन से उतरते ही गिर पड़े। दिल का दौरा पड़ने से डॉक्टर ने उन्हें बचा नहीं पाए हैं। रिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और जब वह अस्पताल पहुंची तो सफेद कफन में लिपटे उसके पिता के ठंडे हो चुके हाथ में उसने पैसों का वो थैला देखा जो उन्होंने अपनी जमीन बेचकर जुटाए थे। रिया अपने पिता के सीने से लिपट कर फूट फूट कर रोई कि पापा, आंखें खोलो, मुझे नहीं चाहिए ये घर और ये दौलत, आप मुझे अपने साथ ले चलो। पिता के अंतिम संस्कार के बाद जब रिया वापस अपने ससुराल आई तो उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि न्याय की एक धड़कती हुई आग थी। वह सीधे अपनी सास और पति के सामने जाकर खड़ी हो गई, लेकिन इस बार उसने वो पैसों का थैला उनके पैरों में नहीं फेंका बल्कि अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन करके उनके सामने रख दिया। माया देवी ने हमेशा की तरह चिल्लाते हुए कहा कि आ गई अभागन, अपने बाप की मौत का ड्रामा बंद कर और पहले वो पैसों का थैला इधर ला जो तेरा बाप लाया था, वरना इसी वक्त धक्के मार कर घर से निकाल दोगे। रोहन ने भी माँ का साथ देते हुए कहा कि हाँ रिया, तुम्हारी वजह से हमारे खानदान की नाक कट रही है, चुपचाप पैसे दो और अपनी औकात में रहो। रिया ने एक ठंडी मुस्कान के साथ अपना फोन उठाया और कहा कि बस मुझे आप दोनों का यही असली चेहरा दुनिया को दिखाना था। पिछले कई महीनों से आप लोगों ने मुझे जो मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी है ना, और फोन पर मेरे स्वर्गीय पिता को जो धमकियां दी थी, उन सब का वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो सबूत और मेरे पिता के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स मेरे पास सुरक्षित है। तभी अचानक सिंघानिया निवास का मुख्य दरवाजा खुला और भारी पुलिस
बल के साथ महिला पुलिस अधिकारी अंदर दाखिल हुए। रिया ने सीधे पुलिस के सामने माया देवी और रोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इंस्पेक्टर साहिबा, ये है वो लोग जो मुझसे और मेरे मूल पिता से लगातार दहेज की मांग कर रहे थे, जिसके सदमे के कारण आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। मैं इन पर दहेज, मानसिक तनाव और धोखाधड़ी का सख्त कानूनी केस दर्ज करवा रही हूँ। पुलिस को देखते ही माया देवी के चेहरे का रंग उड़ गया और रोहन के पैर कांपने लगे। वे दोनों पुलिस के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे और रिया से भीख मांगने लगे कि हमें माफ कर दो बहू, हम जेल नहीं जाना चाहते, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आगे से कभी 1 रुपया भी नहीं मांगेंगे। लेकिन रिया ने पूरी दृढ़ता और स्वाभिमान के साथ उन्हें पीछे धकेल दिया और कहा कि जब मैं रो रही थी और अपने बीमार पिता की भीख मांग रही थी, तब आप दोनों की इंसानियत कहाँ खो गई थी? जो कानून बेटियों की रक्षा के लिए बना है, आज वही कानून आप जैसे लालची लोगों को आपकी सही जगह दिखाएगा। पुलिस ने तुरंत रोहन और माया देवी को हथकड़ी लगाई और पूरे समाज के सामने उन्हें बेइज्जत करते हुए पुलिस जीप में डाल दिया। पूरे मोहल्ले के लोग सिंघानिया परिवार पर थू थू करने लगे और रिया के इस साहसी कदम की तारीफ कर रहे थे। रिया ने अपने आंसुओं को पोंछा, अपने पिता के पैसों का थैला उठाया और बिना किसी डर के न्याय की जीत का परहम लहराते हुए उस घर की दहलीज का हमेशा के लिए पार कर गई, जिससे समाज को यह महान सीख मिली है कि बहू लाचार नहीं होती और दहेज के लोभियों का अंत सिर्फ कानून के डंडे और सलाखों के पीछे ही हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ये अन्याय हो रहा है तो प्लीज कदम उठाइए। सभी बहुओं के लिए ये एक मैसेज है।